होटेलियर्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंच क्लासिकल मेनू बताने वाला हूं दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 13 फ्रेंच क्लासिकल मेनू बताने वाला हूं और सबका दोस्तों आपको एग्जांपल देने वाला हूं, एक छोटा मोटा एग्जांपल। और इससे रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, तो अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके जो मेरी वेबसाइट्स है ना दोस्तों, वहाँ पर जाके विजिट करके आप उसके आर्टिकल पढ़ सकते हो। हर एक चीज़ मैंने उसमें एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंच क्लासिकल मेनू में पहला आ जाता है हमारा हदफ्स। हदफ्स प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, जिसको हम हिंदी में एपेटाइज़र कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या रहता है ना, एक कोर्स रहता है, एक मतलब स्टार्टिंग कोर्स रहता है जिसमें एपेटाइट या फिर स्टार्टर्स रहता है दोस्तों, जिसमें टैंगी और सॉल्टी डिशेस ऐड रहते हैं। जैसे एग्जांपल को ले लिया जाए ना, पोटैटो सैलेड हो गया, सीजर सैलेड हो गया, रशियन सैलेड हो गया, तो ये हदफ्स में आते हैं दोस्तों। स्मोक्ड सैल्मन हो गया, स्मोक्ड हैम हो गया या फिर ऑयस्टर हो गया, ये स्टार्टर्स में आते हैं, एपेटाइट में आते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में। सेकंड आ जाता है हमारा क्लासिकल मेनू में दोस्तों पोताज। अब पोताज क्या होता है, यह बेसिकली सूप रहता है दोस्तों। इसमें दो प्रकार के सूप रहते हैं, एक तो क्लियर जिसको कंजोम बोलते हैं और एक थिक सूप रहता है जिसमें क्लियर क्रीम हो गया, वेलुटे हो गया, फिर प्यूरी हो गया, ये आता है दोस्तों। अब इसमें क्या रहता है ना, क्लियर सूप ऑन द मेनू कार्ड इज जनरली लिस्टेड फर्स्ट। जो क्लियर सूप रहते हैं ना, वो मेनू कार्ड पे पहले ही लिस्टेड किए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारा तीसरा है, वो हो गया पॉइजन, जिसको फ़िश भी कहा जाता है, फ़िश प्रिपरेशन। इस कोर्स में पोच्ड हो गया, स्टीम्ड हो गया, बेक फ़िश हो गया, उनको सर्व किया जाता है विथ अप्रोप्रिएट सॉस और बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ उनको सर्व किया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें फेरिनिशियस। तो फेरिनिशियस में ना मैं आपको बता दूं कि दो डिशेस आती है, एक तो पास्ता आता है और उसके साथ एग प्रिपरेशन भी आ जाता है दोस्तों 13 फ्रेंच क्लासिकल मेनू में। तो ये आपको ध्यान में देना है। अब इसमें देखते हैं ना डिशेस, इसमें रिसोटो आ जाता है, स्पगेटी आ जाता है, घनोची हो गया, पेने हो गया। मैं सर्व इन प्लेस ऑफ द फिश कोर्सेज के प्लेस पे इनको सर्व किया जाता है। और एग डिशेस हो गए जैसे कोकोट हो गया, सरलो प्लाट हो गया, मे बी सर्व इन द कोर्सेज, और इस कोर्सेज में इनको भी सर्व किया जाता है दोस्तों। जो लंचॉन रहता है ना, लंचॉन मेनू में तो ज़्यादातर एग डिशेस को सर्व किया जाता है और दे आर सेल्डम इंक्लूड ड्यूरिंग डिनर, और इनको ड्यूरिंग डिनर पे भी सर्व किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ गया एंट्रे। तो एंट्रे में क्या होता है ना दोस्तों, जिसको एंट्रे बोलते हैं या फिर आंत्रे बोलते हैं, इसमें ना मीट कोर्सेज का स्टार्ट होता है, जिसमें मीट कोर्सेज एट अ डिनर में स्टार्ट होता है। इट इज़ यूजुअली कंप्लीट इन इटसेल्फ, ये खुद से कंप्लीट रहता है, जिसमें स्वीट ब्रेड हो गया, वॉलुवंत हो गया, टोर्नोडोस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। एंट्रे के जैसे मीट कोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिलीव हो गया दोस्तों, या फिर जिसको रिमूव भी पढ़ते हैं। अगर आप फूड प्रोडक्शन की टेक्स्ट बुक है ना, तो उसमें रिमूव और रिलीव दोनों दिया है। तो इसमें लार्ज जॉइंट ऑफ मीट रहते हैं, जैसे सैडल ऑफ लैम्ब हो गया, ब्रेस्ट हैम हो गया। तो रिलीव में ना आप हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि उसमें लार्ज जॉइंट ऑफ मीट आते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारा सोरबे। तो ये सोरबे क्या रहता है आपको पता है, यह ना ब्रेक मेनू बोल सकते हैं जिसको, जिसमें 10 मिनट का ब्रेक लिया जाता है, जिसको पॉज मेनू भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली आपको आइस वाइन सर्व किया जाता है, जो कि आइस रहता है ना, वाटर आइस हो गया, हार्वर्ड विथ शैम्पेन, और लिकर और या फिर डेलिकेट वाइन रहता है ना, उसके साथ आपको सर्व किया जाता है, जिसमें आपको शैम्पेन सॉसर रहेगा, उसके साथ आपको टी स्पून दिया जाता है, जो कि एक ब्रेक के लिए दिया जाता है। उसके साथ आपको पूरे टेबल पे या फिर मेनू पे ना जो रशियन सिगरेट्स होते हैं ना, वो पास आउट किया जाता है, और रशियन सिगरेट्स या फिर सिगार को पास आउट किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और 10 मिनट्स आर अलाउड, मतलब इसमें आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा आता है रोटी। तो रोटी में क्या रहता है दोस्तों, यह रोस्ट मेनू रहता है दोस्तों, मतलब रोस्ट प्रोडक्ट रहता है, जिसमें पोल्ट्री हो गया, गेम हो गया, जैसे चिकन हो गया, डक हो गया, टर्की हो गया, प्लीजेंट हो गया, पैट्रियज हो गया, ये सब इसमें सर्व किए जाते हैं विद देयर सॉसेस एंड ग्रेवी। वो उनके ग्रेवी और सॉसेस के साथ सर्व किए जाते हैं। और ड्रेस सैलड इज सर्व अलॉन्ग, मतलब इसके साथ ड्रेस सैलड भी सर्व किया जाता है। तो रोटी का मतलब हमारा इंडियन रोटी नहीं, रोस्ट प्रोडक्ट हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट में लेग्यूम्स हो गया। तो लेग्यूम्स क्या रहता है, वेजिटेबल डिशेस रहते हैं, जिसमें फ्रेंच में जो कस्टमरली रहता है ना, वेजिटेबल को सेपरेट कोर्सेज में सर्व किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल हो गया एस्पैरागस हो गया, उसको सर्व किया जाता है किसके साथ, हॉलैंडेज सॉस के साथ, तो ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हमारा एंथ्रीमेंट्स। तो एंथ्रीमेंट्स क्या रहता है, जिसमें
एंट्री मेन्स में आपको हॉट स्वीट डिशेज सर्व किया जाता है, जैसे सॉफल्स हो गया, रम ऑमलेट्स हो गया, ये सब आपको इसके साथ एंट्री मेन्स में सर्व किया जाता है। तो हर एक चीज़ का आप मीनिंग समझते जाइएगा क्योंकि आपको फ़ायदा हो गया। अब फिर से आ गया हमारा सेवरी। सेवरीज में क्या रहता है, टिटबिट जो हॉट कैनेपी हो गए, मतलब छोटे बाइट साइज़ के डिशेज़ रहते हैं ना दोस्तों, बाइट साइज़ हो गए, उनको सर्व किया जाता है, जिसमें कैनेपी हो गया, टोस्ट ऑफ फ्राइड ब्रेड हो गया, चीज़ प्लेटर इसमें भी प्रेजेंट करके मतलब सर्व किया जाता है, जैसे क्रैकर हो गए, वाटर क्रैक्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, एज अ कंपेनिमेंट्स इनको सर्व किया जाता है। तो फ्रेंच क्लासिकल मेनू में देख रहे हो क्या क्या सर्व किया जाता है। इसके बाद आगे चलते तो आगे आ गया हमारा डिज़र्ट्स। तो डिज़र्ट क्या रहता है, डिज़र्ट्स मतलब आप स्वीट्स मत समझिए दोस्तों, इसमें रहता है बास्केट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स और नट्स रहता है, मतलब इसमें फ्रूट्स और नट्स को मिक्स करके सर्व किया जाता है। दे आर समटाइम प्लेस ऑन द टेबल एज पार्ट ऑफ द डेकोरेशन, इनको कभी कभी ना पार्ट ऑफ डेकोरेशन की तरफ टेबल पे प्लेस किया जाता है। और हमारा लास्ट आ जाता है दोस्तों कैफ़े। तो लास्ट में ना यहाँ पे फ्रेंच क्लासिकल मेनू में ना लास्ट में आपको कैफ़े या फिर कॉफ़ी सर्व किया जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी रहते हैं, उनको सर्व किया जाता है। तो जैसे आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन या फिर इवेंट्स में जाओगे ना, जैसे फूडलिंग का अगर आप कोई इवेंट करोगे, उनका कोई फॉरेन गेस्ट का इवेंट रहेगा, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 13 क्लासिकल मेनू या फिर 17 फ्रेंच क्लासिकल मेनू की तरह पूरा सेटअप किया जाता है और वहाँ पे सर्व किया जाता है दोस्तों। और हमारा होटल का हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, जो बड़े बड़े स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स हैं ना दोस्तों, वहाँ पे भी इसी कैटेगरी में ही सर्व किया जाता है। जैसे पहले आपको हदफ सर्व किया जाएगा, उसके बाद तो इसके आगे लास्ट देख लीजिए दोस्तों, द मेनू फॉर एन इवेंट डिसाइड बाय कंबाइनिंग द कोर्स लिस्टेड अबव, मतलब जो इवेंट का मेनू रहता है जो मैंने आपको बताया दोस्तों, उसी तरह से लिस्टेड किया जाता है, जैसे कोर्सेस है ना उसी के हिसाब से लिस्टेड करके बनाया जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में देने वाली बात है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको फ्रेंच क्लासिकल मेनू बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मैंने हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बस एक पॉइंट मैं आपको इतना कहूँगा ना दोस्तों कि आप इसके एग्जाम्पल को याद रखिएगा। कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं ना दोस्तों, तो इंटरव्यू पॉइंट से ना आपको एग्जाम्पल पूछ देते हैं, जैसे हदफ्स का 5 एग्जाम्पल पूछ देंगे या फिर पोताज का 5 एग्जाम्पल पूछ देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपसे 13 फ्रेंच क्लासिकल मेनू पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों।